चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। कोई क्वेश्चन करनी हो या फिर अपने व्यूज देने हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। आज हम बात करेंगे आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। आईबीएस एक बहुत ही आम मसला है जो तकरीबन 10 से 20% लोगों को होता है। अगर आप आईबीएस के सिम्टम्स और इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस क्या होता है। आईबीएस लार्ज इंटेस्टाइन की एक बीमारी है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो मसल्स होते हैं जो डाइजेशन के दौरान वेस्ट्स को आगे की तरफ धकेलने में हेल्प देते हैं। आमतौर पर हमें ये मूवमेंट फील नहीं होती, लेकिन आईबीएस में लार्ज इंटेस्टाइन के मसल्स जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इन मसल्स की ज्यादा हरकत से लार्ज इंटेस्टाइन में इतना स्ट्रेस बनता है कि हमें आईबीएस के सिम्टम्स फील होना शुरू हो जाते हैं। अब जानते हैं कि आईबीएस के सिम्टम्स क्या हैं। सबसे आम सिम्टम पेट में दर्द है। ये दर्द अक्सर खाने के बाद होता है और वॉशरूम अटेंड करने के बाद कम हो जाता है। इसके अलावा आईबीएस के पेशेंट्स अक्सर पेट फूलने या सूजने की कंप्लेंट भी करते हैं। आईबीएस में कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की शिकायत भी जनरल होती है। डायरिया का मतलब है कि स्टूल सॉफ्ट हो जाते हैं और बार बार आते हैं और अर्जेंसी फील होती है। कुछ पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होती है जिसमें स्टूल सख्त हो जाते हैं और बहुत जोर लगाकर निकालना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स को कभी डायरिया और कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी दोनों शिकायतें बारी बारी आती है। इसके अलावा स्टूल के साथ बलगम आना भी एक आम सिम्टम है। ज्यादा गैस खारिज होना यानी पार्टिंग भी आम सी बात है। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई परमानेंट इलाज नहीं। इसके अलावा इसके सिम्टम्स लाइफ लॉन्ग आते जाते रहते हैं। कभी चंद दिन में बेहतरी हो जाती है और कभी कई हफ्तों या महीनों तक कंटिन्यूस रहती है। कुछ चीजें ऐसी है जो इन सिम्टम्स को बढ़ा सकती है। उन्हें आईबीएस ट्रिगर्स कहा जाता है। आईबीएस ट्रिगर्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कभी कोई खास तरह का डाइट, स्ट्रेस या कुछ मेडिसिन इसके सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं। फीमेल्स में पीरियड्स के दौरान सिम्टम्स ज्यादा हो सकती है। तो अब ये जानना जरूरी है कि आईबीएस के डायग्नोसिस कैसे होगी। अगर आपको लगता है कि आपको आईबीएस हो सकता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आईबीएस की डायग्नोसिस के लिए कोई खास टेस्ट नहीं होता, ये इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स ही से पहचाना जाता है। डॉक्टर जनरली तौर पर ब्लड या स्टूल टेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आईबीएस एक सिम्टमेटिक बीमारी है जिसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन आप डिफरेंट तरीकों से इसके सिम्टम्स को काबू में रख सकते हैं। इनमें मेडिसिन, लाइफस्टाइल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट शामिल हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब है ऐसे हैबिट्स अपनाना जो सिम्टम्स को कम करने में हेल्प दे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फूड डायरी रख सकते हैं जिसमें आप ये नोट करेंगे कि आपने कौन सी चीज खाई थी जिसके बाद सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे। 1 महीने तक ऐसा करने से आप पहचान सकेंगे कि कौन सी डाइट आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करती है और फिर आप इसे अपने खुराक से निकाल सकते हैं। घर के पके हुए ताज़ा खाने खाएं और बाहर का खाना बिल्कुल बंद करें। तेज मसाले और चिकना खाना कम यूज करें। खाने में जल्दी ना करें, अच्छी तरह चबा कर खाएं। दिन में 3 से ज्यादा कप चाय या कॉफी ना पिएं। कुछ पेशेंट्स को प्रोबायोटिक योगर्ट खाने से फायदा होता है क्योंकि इनमें बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं जो इंटेस्टिनल एनवायरनमेंट को बेहतर बनाते हैं। आप 1 मंथ के लिए प्रोबायोटिक योगर्ट आजमा सकते हैं। एक्सरसाइज भी सिम्टम्स में बेहतरी ला सकती है। मेंटल स्ट्रेस पर काबू पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईबीएस के पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपने जहनी दबाव को कम करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, वर्जिश करना या अपने फीलिंग्स किसी करीबी शख्स के साथ शेयर करना जरूरी है। आईबीएस के लिए एक स्पेसिफिक डाइट भी है जिसे लो फोडमैप डाइट कहते हैं। आप किसी डाइटिशियन से मशवरा करके ये डाइट भी अपना सकते हैं। ये एक लिमिटेड डाइट होती है जिसमें कई चीजें छोड़नी पड़ती है, वो चीजें जो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और सिम्टम्स को बढ़ाती है। जब सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाए तो एक एक करके परहेज की गई चीजों को दोबारा ऐड किया जाता है ताकि मालूम हो सके कि वो कौन सी चीजें जो आपके सिम्टम्स को वापस लाती है। फिर आप इन स्पेसिफिक चीजों से हमेशा के लिए खुद को दूर रख सकते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि आईबीएस के लिए कौन से मेडिसिन यूज करने चाहिए। पहले टाइप के मेडिसिन एंटीस्पाज्मोडिक्स होती है, जैसे कि मेब्यूरिन या पुदीने का तेल, जो इंटेस्टिनल मसल्स को आराम देती है और दर्द में कमी करती है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो डाइट में फाइबर ऐड करें और जुलाब वाली दवा से बेहतरी आती है। अगर डायरिया हो तो लोब्रामाइड जैसी मेडिसिन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे कि एमिट्रिप्टाइलिन दी जाती है ताकि सिम्टम्स पर काबू पाया जा सके। अगर लाइफस्टाइल में चेंजेस से और मेडिसिन से मसला हल नहीं हो रहा तो साइकोलॉजिकल थेरेपी भी हेल्पफुल हो सकती है, स्पेशली उन पेशेंट के लिए जिनमें सिम्टम्स
मेंटल स्ट्रेस से बढ़ती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करने के साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में हमसे किसी भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे।